क्या आपने कभी किसी से सर कटे भूत की कहानी सुनी है, जो अपने घोड़े में घूमता है और अपने शिकार का सर काट कर ले जाता है? अगर आपने सुनी है तो बता दूं कि ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। ऐसा एक सरकटा भूत है जो सच में अपने घोड़े पर तलवार लेकर अपने एरिया की पहरेदारी करता है, और अगर कोई उसके इलाके में चला जाए तो उसका सर काट कर ले जाता है। दरअसल इस सरकटे भूत को उत्तराखंड में देखा गया है। यहाँ के घने जंगलों में फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने और गांव देहात के लोगों ने सरकटे भूत को देखने की बात कही है। कई जगहों पर रात के समय लोगों ने सरकटे भूत को देखा है। आज हम आपको उत्तराखंड में घटी ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो दिल दहला देने वाले हैं, इसलिए आप इस कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। समृद्धि और आलोक उत्तराखंड के छोटे से कस्बे में शिफ्ट हुए थे। समृद्धि पास के ही गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी और आलोक सरकारी दफ्तर में काम करता था। वो सुबह के समय समृद्धि को गांव के स्कूल में छोड़कर शाम को लेने आया करता था, लेकिन एक दिन आलोक की तबीयत खराब हो गई, इसलिए समृद्धि खुद स्कूटी लेकर स्कूल गई थी। शाम का समय था। करीब 5:30 बजे के आसपास वो घर लौट रही थी कि तभी गांव के बाहर ही अचानक उसकी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। उसने कहा, अरे ये आलोक भी ना, स्कूटी में पेट्रोल तो फुल रखना चाहिए, अब 5 किलोमीटर क्या पैदल जाना होगा। उसने आसपास देखा, लेकिन उस समय कोई भी वहाँ नहीं था, तो वो स्कूटी को लेकर पैदल ही घर लौट रही थी। पहले पहल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक उसे पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। समृद्धि ने पीछे देखा, लेकिन उसे कोई आता हुआ नज़र नहीं आया। वो वापस आगे देखकर चलने लगी। फिर पीछे से उसे कुछ आवाज़ आई और उसने फिर से पीछे देखा, लेकिन फिर से पीछे कोई नहीं दिखा। वो चलते चलते रुक गई और चारों तरफ उसने अपनी नज़रें घुमाई। उसे आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था, इसलिए उसने कहा, कौन है यहाँ? उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए वो डर के मारे जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन फिर उसे किसी की चीख सुनाई दी। वो सुनकर उसके पैर जाम हो गए और वो पीछे मुड़ी। पीछे से ही किसी के चीखने की आवाज़ आ रही थी। समृद्धि शॉक्ड होकर पीछे देख ही रही थी कि तभी उसे एक आदमी भागते हुए आते दिखाई दिया। उसने जब समृद्धि को देखा तो बोला, अरे भागो जल्दी, वरना वो सर काट कर ले जाएगा। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से भाग गया और समृद्धि डर के मारे कांपने लगी। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसके पाँव भी जैसे भागने को तैयार नहीं थे। इतने में ही समृद्धि को एक आवाज़ आई। कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो समृद्धि ने इधर उधर देखा और फिर वो पास के ही झाड़ियों में छुप गई। उसकी स्कूटी नीचे गिर गई। समृद्धि झाड़ियों के बीच बैठकर देखने लगी कि आखिर वहाँ है कौन। तभी उसे झाड़ियों के बीच से घोड़े के पैर नजर आए। समृद्धि की हालत खराब हो रही थी। वो घोड़ा उसकी स्कूटी के पास ही ठहरा हुआ था। समृद्धि बिना आवाज़ किए उसके जाने का इंतज़ार कर रही थी। उसने थोड़ा इधर उधर से देखने की कोशिश की कि घोड़े पर कौन बैठा है, लेकिन झाड़ियों के हिलने से बहुत तेज़ आवाज़ होने लगी, इसलिए समृद्धि डर के मारे चुपचाप बिना हिले डुले बैठी रही। वो घोड़ा काफ़ी देर तक वहीं खड़ा था और समृद्धि को उसके पैर ही नज़र आ रहे थे कि तभी घोड़े से कोई नीचे उतरा और समृद्धि को उसके जूते और हाथ की तलवार नज़र आई, जिसे देख के उसके दिल की धड़कन रुक गई। वो डर के मारे थरथरा रही थी, क्योंकि तलवार में खून भी लगा हुआ था। वो आदमी इधर उधर जाने लगा। समृद्धि को उसके पैर साफ साफ नज़र आ रहे थे। इतने में ही किसी ने झाड़ियों को हटा दिया और समृद्धि चीख पड़ी। उसने देखा कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि सर कटा भूत था, जिसका सर गायब था। उसके हाथ में तलवार थी। उसे देख के समृद्धि चिल्लाई और बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना प्लीज़। वो उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, लेकिन उसने देखा कि ना तो सरकटा भूत अपनी जगह से हिल रहा था और ना ही उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक आदमी वहां पर भागते हुए आया, जो इसी भूत से बचकर भाग रहा था। और जब सरकटे भूत ने उस आदमी को देखा तो उसने तुरंत एक ही झटके में उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया
ये देख के समृद्धि सुन्न पड़ गई। उसके शरीर का खून ठंडा पड़ गया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। अगली सुबह उसे होश आया और तब उसने देखा कि वो अपने घर पर थी। वो पिछले शाम की बात याद करके डर के मारे कांप रही थी, लेकिन आलोक ने उसे समझाया कि अब वो सुरक्षित है। समृद्धि ने उसे कहा कि उसने एक असली सरकटा भूत देखा है। तो आलोक ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। जब तुम घर नहीं लौटी तो मैं तुम्हें ढूंढने चला गया और देखा कि बीच रास्ते में तुम बेहोश पड़ी हुई थी और पास में ही एक आदमी की लाश पड़ी थी जिसका सर गायब था। मैं तुम्हें फ़ौरन घर ले आया और जब गांव वालों से बात की तो पता चला कि शाम को 6 बजे के आसपास उस गांव में सरकटा भूत घूमता है और अगर कोई मर्द शाम के समय घर के बाहर उसे दिख जाए तो उसकी गर्दन काट कर ले जाता है। तब समृद्धि को समझ आया कि उस भूत ने समृद्धि को क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ मर्दों का शिकार करता है। समृद्धि वहाँ डरने लगी। इसलिए आलोक ने कहा कि वो लोग उस जगह से बहुत दूर चले जाएंगे और अगले 2 दिनों में ही उन्होंने उस कस्बे को छोड़ दिया। ऐसा ही दूसरा किस्सा हुआ था उत्तराखंड के घने जंगलों में। ये बात है साल 2010 की, जब उत्तराखंड के घने जंगलों में सरकटे भूत का आतंक फैला था। इसकी वजह से कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ ड्यूटी नहीं करना चाहता था। एक रात की बात है जब सरोज नाम की एक फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ कुछ साथियों के साथ पहरेदारी कर रही थी। वो लोग अपने कॉटेज एरिया में थे और बंदूक लेकर इधर उधर पहरेदारी कर रहे थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक सरोज को कुछ आवाज़ें आई। उसने अपने साथियों को तैनात किया और सब आसपास उस सोर्स को ढूंढने लगे जहाँ से आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ उनसे दूर जाने लगी और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। सरोज के साथ एक ऑफिसर था रंजीत। दोनों साथ में आसपास नज़र बनाए हुए थे, लेकिन उस आवाज़ की वजह से इधर उधर जाने के चक्कर में दोनों अलग हो गए। सरोज अब अकेली थी और जब उसे कुछ पता नहीं चला तो वो अपने कॉटेज वाले एरिया में वापस जा रही थी कि तभी पीछे से उसे फिर से वैसी आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज़ बहुत स्लो थी। सरोज ने पीछे देखा, पर पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। वो वापस जाने के बजाय आसपास की झाड़ियों के बीच जांच पड़ताल करने लगी। इस बीच वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसका ध्यान पेड़ पर नहीं था, वो इधर उधर ही देख रही थी। तभी उसके हाथ में ऊपर से कुछ टपका। उसने देखा कि लाल रंग की पानी जैसी कोई चीज़ उसके हाथ पर टपकी थी। फिर उसने ऊपर की तरफ देखा और कुछ देखकर वो सहम गई और उसकी चीख निकल गई। उसने देखा था कि पेड़ पर एक कटा हुआ सर लटक रहा था। वो सर किसी आदमी का था और उसके बाल पेड़ की टहनी पर बंधे हुए थे। वो चेहरा पूरा सफ़ेद था, आंखें पूरी सफ़ेद थी और होठ बिल्कुल काले थे। वो अपनी भयानक आंखों से सरोज को देख रहा था। ये सब देखकर सरोज इतना डर गई कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका शरीर जम सा गया था। तभी उसकी चीख सुनकर रंजीत और एक और ऑफिसर माधव वहाँ पहुँच गए। दोनों ने देखा कि सरोज एक जगह पर खड़े होकर पेड़ को निहार रही थी और जब उन्होंने उस पेड़ की ओर देखा तो उस कटे हुए सर को देखकर उनकी भी रूह कांप गई। रंजीत ने तुरंत सरोज का हाथ पकड़ा और तीनों वहाँ से भागने लगे। भागते हुए उन्हें पीछे से घोड़े की आवाज़ आने लगी। तीनों ठहर गए और पीछे देखने लगे। तभी उन्हें दूर झाड़ियों के बीच से एक घोड़ा आते हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर तीनों के दिल की धड़कन रुक गई। उस घोड़े के ऊपर बैठा था काले कोट पहने हुए एक आदमी, जिसका सर था ही नहीं। उसका सर उसके हाथ में था और दूसरे हाथ में एक तलवार थी जो खून से रंगी हुई थी। वो आदमी घोड़े पर बैठे हुए तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए तीनों वहाँ से झाड़ियों के बीच घुसते घुसाते अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। काफ़ी देर तक भागने के बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि पीछे से घोड़े के पैरों की आवाज़ आनी बंद हो गई थी और जब वो लोग ठहरे तो उन्होंने देखा कि वो सरकटा भूत अब उनके पीछे नहीं आ रहा था। वो लोग कॉटेज के पास ही पहुंच गए थे, जहां पर कई सारे ऑफिसर्स थे। ये देखकर ही तीनों की जान में जान आई, वरना उन लोगों ने सोचा था कि वो लोग उस सरकटे भूत के हाथों मर ही जाएंगे। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तीनों सुरक्षित कॉटेज तक पहुंच गए, जहां उन्होंने बाकी ऑफिसर्स को उस सरकटे भूत के बारे में बताया और तब से ऑफिसर्स उस जंगल में ड्यूटी करने से डरने लगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब से आपको हर रात यहाँ डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी।